मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूं। तब तक आप वीडियो पर बने रहें। इसके पहले हमने क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म किया, समाप्त किया। इसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर, पहले के चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो है प्लांट जो है वो अपने भोजन को बना सकते हैं, क्योंकि ओनली प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। केवल प्लांट ही अपना भोजन बना सकते हैं, नॉट एनिमल्स। तो प्लांट अपना भोजन बना सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ कहा गया, और एनिमल अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉफ कहा गया। तो प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं और एनिमल हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो ये जो होते हैं प्लांट कैसे भोजन बनाते हैं, वी नो, हम लोग सब जानते हैं, प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो यहां पर प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट भोजन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं, जबकि एनिमल कैन नॉट। और हम लोग जो है इसी फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल क्या करते हैं? एनिमल डिपेंड्स, हम लोग डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? एनिमल्स, प्लांट करते हैं। तो प्लांट पर हम लोग डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, द चैप्टर 2 केवल और केवल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में जिक्र किया गया है। हियर सी न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एनिमल्स and its utilization in the body is called animal nutrition. The nutrition in animals, देखिए न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट वी हैव डिफाइंड। हमने न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया है ये बता रहे हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, भोजन को जो हम लेते हैं, एनिमल्स जो ग्रहण करते हैं और पूरे बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, उपयोग हो जाता है, एब्जॉर्ब, एसिमिलेशन, ऑल थिंग्स, तो ये हो जाते हैं। तो पूरे शरीर में इनका उपयोग हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप में होता है। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। यू शुड नोट देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स। तो कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। पहला हो गया इंजेशन। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। थर्ड इज योर एब्सॉर्प्शन। और फोर्थ इज योर एसिमिलेशन। फोर्थ हो गया एसिमिलेशन, आप लिखेंगे इसको एसिमिलेशन। फोर्थ एसिमिलेशन। और फिफ्थ हो जाता है इजेशन। मतलब बाहर निकल जाता है भोजन। तो इंजेशन फर्स्ट स्टेप और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। हम लोग जो है भोजन को अपने अंदर ले जाते हैं, तो दिस इज इंजेशन। व्हाट वी डू, वी पुट द फूड विथ हैंड, हम लोग हाथ से भोजन उठाते हैं और मुंह में डालते हैं, दिस इज इंजेशन। तो इंजेशन मतलब डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ इंजेशन। मतलब हम लोग पढ़ेंगे इंजेशन। फर्स्ट इज ingestion. Ingestion. You should write ingestion.
process of taking food into the body, the process, the process of taking food into the body, बॉडी के अंदर फूड ले जाने की प्रक्रिया ही इंजेशन होती है। द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और जैसे कि मान लीजिए कि भोजन हम शरीर के अंदर ले जाते हैं तो उसको खाते हैं इंजेशन, और माउथ के अंदर ले जाते हैं दिस इज इंजेशन, भोजन लिए मुंह में डाले दिस इज इंजेशन। तो अब सेकंड है आपका डाइजेशन। डाइजेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि डाइजेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, फूड में क्या है, प्रोटीन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, तो उनको हमको जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस इसमें क्या होता है कि इन विच, इसमें याद रखिएगा, द प्रोसेस in which the food containing large insoluble substance, large insoluble substance is broken down। इसमें क्या होता है, ये broken down, large insoluble substance is broken down into a small water soluble substance, a small water soluble substance is called digestion, आप इसको कह सकते हैं डाइजेशन में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को डाइजेशन कहते हैं। तो सॉल्युबल जब हो जाता है तो इट कैन बी इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जब सब्सटेंस सॉल्युबल होंगे तो क्या होंगे, ये इजीली एब्सॉर्ब हो जाएंगे बॉडी में, इजीली एब्सॉर्ब बाय आवर बॉडी, ये आसानी से हमारे शरीर में क्या होंगे, एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो यहां पर ये हुआ कि डाइजेशन का प्रोसेस है कि फूड में बड़े इनसॉल्युबल सब्सटेंस छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के बाद the first step was your ingestion, second step was your digestion and third step is your absorption। जब soluble हो जाएंगे तो वो absorption, this is third step, और ये हो गया absorption। absorption क्या होता है कि absorption the process in which the digested food passes through the wall that passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption, जैसे क्या होता है, एब्सॉर्प्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है वो पास करेगा इंटेस्टाइनल वॉल से और वो कहां चल जाएगा, मींस एब्सॉल्युबल हो जाते हैं जब फूड आफ्टर डाइजेशन
तो इंटेस्टाइनल वॉल से पास करते हैं ब्लड के स्ट्रीम में, उनके बगल से बहुत सारा, उनके सेल से बहुत सारा जो है ब्लड स्ट्रीम फ्लो करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब थर्ड इज योर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस प्रोवाइडिंग एनर्जी। एसिमिलेशन, व्हाट इज एसिमिलेशन वी विल स्टडी। एसिमिलेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस by which the absorbed food, the process by which the absorbed food is taken by the body cell, is taken by the body cell, अब ये जो एब्जॉर्ब फूड हुआ, तो एब्जॉर्ब फूड को कौन एक्सेप्ट करेगा? एब्जॉर्ब फूड टेकन बाय द बॉडी सेल्स। तो बॉडी सेल लेके क्या करेंगे? बॉडी सेल यूज दिस प्रोसेस, बॉडी सेल क्या करते हैं? यूज फॉर एनर्जी। इसको क्या में? एनर्जी में फूड को यूज करते हैं। ग्रोथ के लिए फूड को, ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी होता है। एंड रिपेयर के लिए यूज करते हैं। एंड दिस इज एसिमिलेशन, ये क्या हो गया आपका? एसिमिलेशन। इसी को कहते हैं हम लोग एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन वाज द फोर्थ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ स्टेप इन न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ था, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब फूड टेकन बाय द बॉडी सेल, बॉडी सेल के अंदर चला जाता है, बॉडी सेल उसको एक्सेप्ट कर लेता है एब्जॉर्ब फूड को, और उस फूड को एब्जॉर्ब करके ये क्या क्या ये देता है? एनर्जी, ग्रोथ और मेंटेनेंस, रिपेयर के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड का उपयोग ऊर्जा, ग्रोथ और टूटे फूटे जगहों को रिपेयर करने के लिए जब होने लगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द फोर्थ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट स्टेप, सारा काम हो गया, अब जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचे, जो भी आपका फूड जो है बच गया, तो उसको हम लोग शरीर से आउट कर देते हैं। एंड फिफ्थ स्टेप इज कॉल्ड इजेशन। व्हाट इज इजेशन? इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। कुछ फूड है, सारे के सारे फूड डाइजेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। दी अनडाइजेस्टेड फूड comes out of the body is called ejection, इसको क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग इजेशन कहते हैं। जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं, वो हमारे बॉडी के थ्रू बाहर आ जाते हैं, इसको इजेशन कहते हैं, और उसके लिए हम लोग एनस से बाहर निकल जाते हैं, तो ये इजेशन हो गया। तो अब पहला स्टेप, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन? वाज इंजेशन। फर्स्ट स्टेप न्यूट्रिशन का जो हमारा था वो इंजेशन था। तो इंजेशन में हम लोग क्या करते थे? वी विल डिस्कस तो वेरियस मेथड ऑफ इंजेशन। तो फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्लियर से डिस्कस करते हैं। इंजेशन में कि फूड को लेने की प्रोसेस है, मतलब इंजेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन कैसा हुआ? ये फर्स्ट नोटिस कीजिएगा, इट इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का पहला चरण है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन न्यूट्रिशन। डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड, जैसे कि हर एनिमल्स के डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड फॉर इंजेशन। टेकिंग फूड के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम हाथ से लेके मुंह में डालते हैं, तो उसी तरह से डिफरेंट एनिमल बिहेव डिफरेंटली इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब डिफरेंट animals have different mode
animals have different mode of taking food. जानवरों के पास मोड जो होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. कहा? इनटू द बॉडी. बॉडी के अंदर जानवर विभिन्न तरीकों से लेते हैं. एवरी एनिमल्स के पास, सभी जानवरों के पास, अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग स्ट्रक्चर विकसित होती है जिससे वो फूड को लेते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप्ड फॉर इन टेकिंग ऑफ फूड. तो इन टेकिंग ऑफ फूड के लिए डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट animals have developed different structure for intaking of food. डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं फूड लेने के लिए. डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं फूड लेने के लिए इनसाइड द बॉडी. जैसे कि फ्रॉग क्या करते हैं? फ्रॉग किसको खाते हैं? ईट्स. फ्रॉग ईट्स किसको खाते हैं? फ्रॉग फ्लाइंग इंसेक्ट को जब खाते हैं तो इसमें क्या होता है कि uses long cleft tongue. uses long cleft. थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ होता है, फर्स्ट से ऐसे करता है. लॉन्ग क्लेफ्ट टंग. ये अपने वैसी जीवा के प्रयोग करते हैं जो लॉन्ग है लेकिन क्लेफ्ट है. फर्स्ट से ऐसे रहेगा और ये क्या करेगा? ऐसे उधर के सट से जाएगा, फ्लाइंग इंसेक्ट को पकड़ के फिर रोल कर जाएगा. ऐसे करके. तो इसमें क्या है कि ये यूज करते हैं लॉन्ग क्लेफ्ट टंग. जैसे कि मेढक है, मेढक नाम ये कोई इंसेक्ट यहाँ है तो मेढक का वही जो है जीवा यहाँ पर चल जाएगा फिर चलाएगा भीतर रोल करके. तो कहने का अर्थ है ये यूजेस लॉन्ग क्लेफ्ट टंग. बटरफ्लाई की कैटेगरी क्या है? वॉल लिजार्ड. जैसे कि आप मान लीजिए कि हम लोग वॉल लिजार्ड देखते हैं अपने घरों में. वॉल लिजार्ड और एंड क्लिमॉन और कैमिलियन किसको बोलते हैं हम लोग? गिरगिट. जो होता है बीच खोपड़ा के उसको बोला जाता है गिरगिट. गिरगिट क्या करता है? ऑल्सो कैच प्रे विद द हेल्प ऑफ कैचेस इट्स प्रे. ये कैचेस इट्स प्रे. ये अपने प्रे को पकड़ता है. कैचेस इट्स प्रे विथ हेल्प ऑफ लॉन्ग टंग. विथ हेल्प ऑफ लॉन्ग टंग. अपनी जीवा से वो लोग प्रे करते हैं, कैच को प्रे शिकार करते हैं. मतलब इनके इंजेक्शन का ये मेथड है. बटरफ्लाई कैसी है हमारी? बटरफ्लाई तितली. तो बटरफ्लाई क्या होती है? ये भी एक इंसेक्ट है. बटरफ्लाई नथिंग बट इंसेक्ट. बटरफ्लाई इंसेक्ट. फूड ऑफ बटरफ्लाई क्या होता है? फूड ऑफ बटरफ्लाई आप जानते हैं. फूड ऑफ बटरफ्लाई क्या होता है? ये होता है नेक्टर. नेक्टर मतलब सुगरी सिरप, एकदम मीठा सिरप जो कि फ्लावर के अंदर होता है. नेक्टर क्या है? सुगरी सिरप present in the leaves of flower. Present in the leaves of flower. ये फ्लावर के लीव्स में प्रेजेंट होता है. नेक्टर है और ये फ्लावर के लीव्स में, फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ फ्लावर, प्रेजेंट इन द फ्लावर. सो आल्सो यू कैन राइट प्रेजेंट इन द फ्लावर. बटरफ्लाई और बीज यूजेस. मान लीजिए कि बटरफ्लाई क्या करती है? बटरफ्लाई ये इंसेक्ट है. मधुमक्खी भी आपका क्या है? इंसेक्ट है. ये क्या करते हैं? यूजेस इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब. ये फीडिंग ट्यूब टू suck
द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। देखिए बटरफ्लाई के इंजेक्शन का मेथड क्या है कि बटरफ्लाई ज्यादातर फूलों के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, तो उनके पास जो टंग होता है, उनका टंग वो होता है कि एकदम ऐसे करके पाइप नुमा निकला रहेगा और फ्लावर पर सटा देता है। फ्लावर पर सटाने के बाद उससे जितना शुगरी सिरप होता है वो कलेक्ट कर लेता है। बटरफ्लाई और बीज इसी क्राइटेरिया में आते हैं। नेक्टर मतलब कि एक फ्लावर में प्रेजेंट सिरप, मीठा, और ये मीठे सिरप को लेने के लिए बटरफ्लाई एक लॉन्ग फीडिंग ट्यूब को ऐसे डालती है, मुंह यहां से सटा देती है, ऐसे सटा देगी और सटा करके उससे सारा शुगरी सिरप खींच लेती है। तो सो बटरफ्लाई हैज दिस मोड ऑफ इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन का ये तरीका है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई का इंजेक्शन का ये मेथड था। तब हम लोग फीमेल मॉस्किटो का नाम सुने होंगे, मेल मॉस्किटो का नाम सुने होंगे। तो फीमेल मॉस्किटो भी बहुत मेल, जैसे कि अगर मान लीजिए फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, फीमेल मॉस्किटो की बात करेंगे, मॉस्किटो तो ये क्या करता है, सक ब्लड ऑफ एनिमल, सक ब्लड ऑफ एनिमल्स की ये ब्लड को सक करते हैं, सक ब्लड ऑफ एनिमल्स। लेकिन ये क्या करते हैं कि ब्लड ऑफ एनिमल्स कैसे सक करते हैं, तो ये सक करते हैं कि आपने एक उसी तरह से जो है पॉइंटेड माउथ को यहाँ पर डाल देते हैं, डाल करके ब्लड को सक कर लेते हैं, सक ब्लड ऑफ एनिमल्स। लेकिन मेल और फीमेल याद रखिएगा, मेल और ये फीमेल ब्लड ऑफ एनिमल सक करती है क्योंकि उसके अपने अंडे को सेना होता है, अपने अंडों के लिए ये हम लोगों का ब्लड का इस्तेमाल करती है, एनिमल ब्लड चाहिए उसको। मेल एंड फीमेल मॉस्क्यूटो क्या करते हैं, सक नेक्टर, ये सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। मेल और फीमेल दोनों मॉस्क्यूटो जो होते हैं वो नेक्टर सक करते हैं फ्लावर से। हालांकि फीमेल जो है वो एनिमल्स के ब्लड को भी सक करती है। ये हो गया। अमीबा का नाम सुने होंगे कि एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ है, अमीबा। मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो एक होता है अमीबा प्रोटियस। ये ग्रीक में देवता थे प्रोटियस क्या थे, देवता। ही वॉज यूज्ड टू डिस्गाइज हिज फेस, वो अपने पूरे बॉडी का भेष बराबर बदलते रहते थे, तो उन्हीं के नाम पर इस ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ गया अमीबा। तो अमीबा प्रोटियस ये होता है इर्रेगुलर शेप्ड एनिमल्स। तो अमीबा क्या है, ये टीनी एक्वेटिक एनिमल्स है, टीनी एक्वेटिक एनिमल which ingest food with the help of pseudopodia को कहते हैं फॉल्स फीड। देखिए ये क्या करता है कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं और इंजेस्ट फीड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा एक इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है और ये जो है जब भी कोई फूड मॉलिक्यूल्स आएगा तो उसके करीब जाके अमीबा एक सूडोपोडिया का निर्माण कर देगा। इरेगुलर शेप है, कोई भी शेप में ये बदल सकता है अपना, ये इस तरह का। तो ये सूडोपोडिया फाइनली क्या होता है कि ये सूडोपोडिया आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये फूड अंदर चला जाता है। दिस फूड गोज इनसाइड द अमीबा। तो इंजेक्शन का मेथड जो है, अमीबा में जो इंजेक्शन का मेथड है वो उसका सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया इज ए फॉल्स फीड एंड थ्रू फॉल्स फीड अमीबा जो है वो इंजेक्शन करता है। अमीबा सबसे बेहतरीन अगर किसी चीज में उदाहरण देखेंगे तो स्टारफिश में। स्टारफिश इज नॉट ए फिश बट इट इज इकाइनोडर्माटा, फाइलम इकाइनोडर्माटा का एक सदस्य है। स्टारफिश फिश नहीं होते हैं लेकिन वो इकाइनोडर्माटा के एक संघ के एक एनिमल के सदस्य। तो हम लोग स्टारफिश की बात करेंगे।
Starfish is a sea animal have very different or amazing way of ingesting the food. It feeds sea animals, shellfish और oyster को ये खाते हैं। तो क्या करते हैं कि अपने पेट को ये बाहर ऐसे निकाल लेते हैं, बाहर आर्म फ्रॉम माउथ, और जहां उसके एनिमल्स हैं उसके चारों तरफ ये सराउंड हो जाते हैं। सराउंड होने के बाद फिर वो उसको एनगल्फ कर जाते हैं। वेरी अमेजिंग मेथड ऑफ इंजेक्शन इन स्टारफिश। और ये क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब ये इसमें स्टारफिश की बात की, तो स्टारफिश में जैसे कि आफ्टर ओपनिंग इट्स प्रे, जैसे कि क्या कर देंगे, पेट निकाल देंगे स्टारफिश, आफ्टर ऐसे करके ऐसे मुंह से बाहर आया और वो एनिमल्स के चारों तरफ चल जाएंगे और उनको एनगल्फ कर जाएंगे, ऐसा होता है। तो स्टोमैक सराउंड्स, इसका क्या होता है कि स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टोमैक, ये देखिए क्या बेहतरीन उदाहरण है इसके इंजेक्शन का। पॉप आउट इट्स स्टोमैक थ्रू इट्स ओन माउथ, अपने ही माउथ से ये स्टोमैक को निकाल रहा है। एंड दिस स्टोमैक surrounds the soft body of the prey के सॉफ्ट बॉडी को सराउंड करता है। स्टारफिश देन ब्रिंग बैक इनटू माउथ, स्टारफिश देन ब्रिंग बैक इनटू माउथ, ट्यूब फिट इसमें होता है माउथ। जैसे कि स्टारफिश है, मान लीजिए ये स्टारफिश, अगर बात करेंगे स्टारफिश की भैया, तो ये स्टारफिश ये क्या करता है, अपने माउथ पार्ट को बाहर, स्टोमैक को बाहर निकाल दिया, फूड के सराउंडिंग चला गया और फिर ये ट्यूब फूड्स को अंदर कर लेता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म इन स्टारफिश। वो हायर क्लास में स्टारफिश की और क्लियर होगी, जब आप हायर क्लास में जाएंगे यू विल स्टडी अबाउट द स्टारफिश। तो दिस वाज वेरियस मेथड ऑफ इंजेक्शन इन वेरियस एनिमल्स। अब हम लोग चलेंगे डाइजेशन पर। तो डाइजेशन की बात करें, दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन का हम लोग के पास क्या क्या है, हम लोग के पास है फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड। और ये फूड जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट ऑफ फूड है। दे आर लार्ज एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कंपोनेंट ऑफ फूड जैसे कि क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। अगर बात करें विटामिन्स की, विटामिन्स दे आर लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दे आर लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये कैसे सब्सटेंस है, ये है लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड कैन नॉट पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब बड़े होंगे तो स्टोमैक के जो वॉल हैं उनसे पास नहीं कर सकते हैं। लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड cannot pass through the wall of intestine, तो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो हमारे पेट की दीवार से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्या करना होगा जब ये पेट की दीवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसके लिए इट मस्ट, तो क्या है कि कैन नॉट बी। तो प्रक्रिया क्या हम अपनाएंगे, कि प्रक्रिया हम यही अपनाएंगे कि इनको हम लोग ब्रोकन करें, तोड़ें। तो दिस फूड मस्ट बी ब्रोकन। इसको क्या किया जाता है, ब्रोकन किया जाता है। दिस फूड मस्ट बी ब्रोकन इनटू अ स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंस, इनटू अ स्मॉल soluble substance। इसको स्मॉल soluble substance के रूप में आप ब्रेक कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एक बड़े बृहत अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन के वॉल से पास नहीं कर सकते हैं।
तो पास करने के लिए क्या होगा कि उसकी एंट्री बनाने के लिए आपको उस फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि वो छोटे घुलनशील सब्सटेंस में बदल जाए। तो दिस प्रोसेस कैसे होगा कि सो दैट दे मे ऑब्जर्व इन द बॉडीज एंड सो दे मे absorbed inside the body, और ये हमारे बॉडी के अंदर क्या हो, एब्सॉर्ब हो जाए आसानी से। तो इसमें हम लोग डाइजेशन का डिफिनेशन अगर हम देंगे, डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन क्या है, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो हमारे इंटेस्टाइन के वॉल से नहीं गुजर सकते हैं, क्योंकि उनके पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये बड़े बड़े होते हैं, तो इनसे ये नहीं गुजर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में फूड को छोटे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रोकन होना चाहिए, और स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंस फूड मस्ट बी ब्रोकन इनटू छोटे सॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में इनको टूट जाना चाहिए, और ऐसे चीज जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो डाइजेशन का एक प्रक्रिया क्या, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन मींस डिसॉल्विंग सॉलिड फूड, मींस व्हाट, सिंपली वी कैन से मींस डिसॉल्विंग, एक स्टेप में कहिए, डिसॉल्विंग सॉलिड फूड, सॉलिड फूड को डिसॉल्व करना। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन मींस डिसॉल्विंग सॉलिड फूड। अगर ओवरऑल प्रोसेस जो बोले आपके डिफिनेशन के लिए, द प्रोसेस इन विच the food containing process in which the food containing large insoluble substance, large insoluble substance is broken down into a small water soluble substance, a small water soluble substance। ये कैसे में बदल जाए, स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में बदल जाए, which can be absorbed in the body absorbed by the body cell। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े बांस को अपने घर में रखना चाहता है, बैम्बू को अपने घर में रखना चाहता है, तो घर में वो एंटर कर पाएगा? नहीं एंटर कर पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ बैम्बू स्टिक्स। तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके किसी घर में पैक किया रहता है। तो इसमें डाइजेशन भी हूबहू वैसे ही प्रक्रिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन बहुत बड़े इनसॉल्युबल सब्सटेंस है और कैन नॉट पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से नहीं पास कर सकते हैं। इसलिए फूड को ब्रोकन करना, तोड़ना स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में जरूरी होता है। तो इसी के लिए जो प्रोसेस आता है सेकंड आफ्टर इंजेशन, इसी के लिए जो सेकंड प्रोसेस है इंजेशन के बाद वाला, डाइजेशन, हिंदी में कहते हैं पाचन, मींस डिसॉल्विंग सॉलिड फूड। तो अगर डिफिनेशन के तौर पर आप लिखेंगे तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, फूड है लेकिन फूड जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में बदल देने की प्रक्रिया आपकी डाइजेशन होती है। मतलब इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस को सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में बदलने की प्रक्रिया आपकी डाइजेशन की है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन मेक्स फूड व्हाट, सॉल्युबल। डाइजेशन क्या बनाता है, फूड को सॉल्युबल। तो डाइजेशन मींस डिसॉल्विंग सॉलिड फूड, सॉलिड डिसॉल्व करेगा तो सॉल्युबल हो जाएगा, तो इसलिए डिसॉल्विंग सॉलिड फूड इज आल्सो कॉल्ड डाइजेशन। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, और सॉल्युबल होने पर वो क्या होगा, कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो डाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइजेशन का जो प्रोसेस हो, डाइजेशन प्रोसेस में एक होता है आपका फिजिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। एक होता है डाइजेशन में फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन में च्यूइंग, जैसे कि हम खाना को मुंह में लिए
कट 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 उसको च्यूइंग किए, ग्राइंडिंग किए, तो ये जो हो गया फिजिकली हो गया, जैसे फिजिकल वर्क होता है उसी तरह से दिस मेथड इंक्लूड च्यूइंग। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड इस मेथड इंक्लूड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ, chewing and grinding the food in mouth is called physical process, a physical process। और physical process of digestion किसके द्वारा हो रहा है, दांतों के द्वारा, done by teeth mostly, done by teeth in humans। हम लोगों में किसके द्वारा होता है, ये टीथ के द्वारा संपन्न होता है। तो फिजिकल डाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग फूड को दांत से कुतुक चबा चबा के उसको करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फोर्स और प्रेशर लगा के उसको छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और ये हम लोगों के शरीर में दांत के द्वारा संपन्न होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। दिस इज आवर फिजिकल डाइजेशन। अब चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल मेथड्स में, केमिकल मेथड्स ऑफ डाइजेशन। केमिकल मेथड्स का अर्थ होता है कि हम लोग का शरीर खुद मेथड्स कुछ ऐसे जूस सीक्रेट करता है जिस जूस के सीक्रेशन से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि द लार्ज सब्सटेंस ऑफ फूड, द लार्ज substance of food is broken into simpler substance. Large substance of food is broken down into simpler substance by the addition of digestive juice डालने के बाद जो होता है कि केमिकल मेथड का वर्क चालू होता है। तो केमिकल मेथड इज डन बाय द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। जब आप डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है तो डाइजेशन का प्रोसेस केमिकल होने लगता है। जब वही प्रोसेस को हम दांत से करते हैं, काट के चबा के, तो वैसे डाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग फिजिकल डाइजेशन कहते हैं, जब दांत से करते हैं तब। तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, तो ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस के क्रम में कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, जो फूड सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में बदल दिया जाता है। द कॉम्प्लेक्स स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर, ब्रोकन ये छोटे पार्ट में टूट जाएंगे, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर, इनटू यहां पर ये सिंपलर शुगर हो जाएंगे, सिंपलर शुगर के रूप में ये टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर। फैट्स क्या करते हैं, फैट्स जो होते हैं ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फैट्स ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इसका नाम क्या हो गया, फैटी एसिड्स। फैट्स का छोटा टुकड़ा फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, इसको कहते हैं। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन टूट के कैसा हो जाएगा, प्रोटीन सिंपल स्ट्रक्चर इसका एमिनो एसिड्स में टूट जाएगा, एमिनो एसिड्स। तो डाइजेशन के प्रोसेस में बड़े को छोटा होना जरूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन व्हाट हैपेंस कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को उनको छोटा होना जरूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे शुगर के रूप में बदलना जरूरी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसफॉर्म्स टू ग्लूकोज। दूसरा फैट मॉलिक्यूल जो बृहद बड़ा अणु है उसको भी फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन अपने छोटे स्तर एमिनो एसिड्स में चला आता है। तो दिस वाज व्हाट थिंग हैपनिंग ड्यूरिंग द डाइजेशन। अब ये ग्लूकोज, ये सिंपल शुगर ग्लूकोज
फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स अब आपके सेल्स के, इंटेस्टाइनल सेल्स के दीवार से वो आर पार जा सकते हैं, वो छोटे हो गए हैं और पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। एंड दीज स्मॉल सब्सटेंस यहां पर लिख सकते हैं सिंपल सुगर जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स can pass through the wall of intestine, through the wall of intestine। ये इंटेस्टाइन की दीवार से आ जा सकते हैं, पास कर सकते हैं एंड ब्लड में जाके डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू वो निकल जाते हैं। तो हम लोग अब जो पॉइंट डिस्कस किए डाइजेशन एंड डाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़े। तो डाइजेशन के बाद जो हो गया, अब हम लोग थोड़े से चर्चा करेंगे अपने फूड पाइप मतलब कि अपने एलिमेंट्री कनाल की। एलिमेंट्री कनाल के बारे में जिक्र करेंगे। तो एलिमेंट्री कनाल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। एलिमेंट्री कनाल को हम लोग गट बोलते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। एलिमेंट्री कनाल इज ऑल्सो कॉल्ड गट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम लोग नेक्स्ट वी आर मूविंग टू एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल और गट। एलिमेंट्री कनाल और गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कनाल, गट्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल? फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस। देखिए दिस इज, ये हमारा माउथ है। फर्स्ट इधर का ओपनिंग माउथ और सबसे लास्ट चले जाइए ओइसोफेगस से होता हुआ। अगर बात करेंगे कि यहां से हमारा माउथ चालू हुआ, ये मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग, अगर मान लीजिए कि ये माउथ से हम चल रहे हैं, अपने माउथ की बात करें तो ये माउथ से होता हुआ ये जो पाइप है इसको बोलते हैं फूड पाइप। सिंपल ये डायग्राम बना रहे हैं इसी तरह से, ऐसा कोई डायग्राम, ये फूड पाइप है और यहां पर से जो है ये आपका स्टोमैक हो जाएगा। दिस इज योर स्टोमैक और ये स्टोमैक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे कर्व होता चला जाता है। स्टोमैक स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा ये कर्व ऐसे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक दिस, स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक दिस एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो बाद में बड़े लार्ज इंटेस्टाइन से आपको कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। बात ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट और यहाँ पर ये कनेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से और ये जो हो गया रेक्टम पार्ट है। समझाने के लिए हमने सिंपली ड्रॉ किया है। तो देखो सबसे पहले हमारा ये ओपनिंग माउथ है, दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये हो गया माउथ और ये जो हो गया लास्ट ओपनिंग है एनस। लास्ट ओपनिंग क्या हो गया ये हमारा एनस। फर्स्ट जैसे फूड ऐसे आएगा, मुंह से आएगा, ऐसे स्टोमैक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम के बाद एनस। मतलब यहां वाले ओपनिंग को और यहां वाले ओपनिंग में जितना आपके ओपनिंग में आपके जितना है लंबाई, यहां से देखिए इस माउथ से लेते हुए यहां स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, मतलब फर्स्ट ओपनिंग टू लास्ट ओपनिंग में जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कनाल। तो जो यहां से माउथ, मतलब माउथ का इस पार्ट से और एनस के इस पार्ट से हम लोग ये जो हो गया आपका ये क्या हो गया एलिमेंट्री कनाल हो गया। एलिमेंट्री, दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कनाल क्या है कि एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग कहां से होता है माउथ से, एंडिंग कहां से होता है तो एनस से। तो वहां एंड पॉइंट जो है वो एनस हो जाता है। तो एलिमेंट्री कनाल के हम बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल क्या है? एलिमेंट्री कनाल इज लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा एलिमेंट्री कनाल का?
एलिमेंट्री कैनाल का डिफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल इट इज ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल is long tube running from mouth to anus, माउथ से एनस तक रन करने वाला ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल एक कंटिन्यूअस कैनाल है जिसके बीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये यहां से लेके यहां तक ये कंटिन्यूअस कैनाल है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं बना हुआ है। देखिए यहां से ऐसे चल रहे हैं और यहां से होता हुआ ऐसे आते हुए ये लास्ट, तो ये कंटिन्यूअस कैनाल है, इसमें कोई ऐसा मार्ग नहीं है, लगातार है। एंड इट हैज सो मेनी पार्ट्स सच है, इसमें बहुत सारे पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट हैं वो क्या कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया माउथ, दूसरा कौन हो गया? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या हो गया? फूड पाइप कहते हैं। और फूड पाइप के बाद ये एस्टोमैक हो गया। एस्टोमैक भी द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया। ये लार्ज इंटेस्टाइन ये भी क्या हो गया? पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये रेक्टम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सिंपली हम इस समझाने के लिए कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या, आई हैव डन सच रफ फिगर। तो इस फिगर में क्या है कि सबसे पहला माउथ है, माउथ फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और एनस लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें आने वाले इसके बीच में कौन कौन है? ओइसोफेगस, फूड पाइप, एस्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दीज आर द अदर ऑर्गन एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। ये सब अलग अलग ऑर्गन है जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, देखिए आपके इस ओपनिंग से इस ओपनिंग तक की दूरी मींस डिस्टेंस बिटवीन, अगर कोई पूछ दे डिस्टेंस बिटवीन एनस टू माउथ, माउथ टू एनस, मतलब ये क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज इक्वल टू 8 to 9 मीटर। 8 से 9 मीटर का डिस्टेंस है एलिमेंट्री कैनाल का। तो 8 से 9 मीटर लंबाई होती है। तो दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते चलेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी। तो एलिमेंट्री कैनाल एंडिंग टू एंडिंग, एलिमेंट्री कैनाल कंटिन्यूअस कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या था? एलिमेंट्री कैनाल में जो था इसमें सबसे पहला चीज था सो मेनी पार्ट। जैसे पहला इसमें क्या था? पहला स्टार्टिंग था माउथ के बाद दूसरा था ओइसोफेगस और इसको बोलते हैं फूड पाइप, फूड को ले जाने वाला पाइप। और उसके पीछे होता है विंड पाइप जो विंड को ले जाता है, फूड पाइप। और थर्ड फूड ओसोफेगस कहां टर्मिनेट करता है? तो एस्टोमैक। फोर्थ ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहा जाता है? रेक्टम स्वावेन पार्ट होता है, रेक्टम। और फिफ्थ जो होता है लास्टली इट गोज टू एनस। तो यही हमारा माप है एलिमेंट्री कैनाल का। माउथ से देखे हम लोग लंबाई, ओसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में इसको कहते हैं आहार नाल। ये कंटिन्यूअस कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल कैसा कैनाल है? एलिमेंट्री कैनाल नोट कीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल इज कॉन्टिन्यूअस कैनाल। ये एक कंटिन्यूअस कैनाल है।
एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो होता है 3 ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड। एलिमेंट्री कैनाल से जो ग्लैंड 3 को ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं। तो 3 को ग्लैंड्स में ग्लैंड पूरे ओवरऑल मींस जितने भी एलिमेंट्री कैनाल है देयर आर 3 ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड associated with elementary canal। एलिमेंट्री कैनाल से 3 वो ग्लैंड कौन कौन से जुड़े हुए हैं? तो पहला ग्लैंड आपका जो हो गया सबसे पहला सैलिवरी ग्लैंड, यहां से सैलिवा निकलता है, दांत में रहता है, तो वो सैलिवरी ग्लैंड हो गया। सैलिवरी ग्लैंड पहला हो गया आपका सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा आपका कौन सा ग्लैंड हो गया? लीवर। नोट कीजिएगा, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। एंड थर्ड इज पेनक्रियास। थर्ड क्या हो गया? पेनक्रियास। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं लगा हुआ चीज मिलेगा तो यही तीनों मिलेगा। पहला हो जाएगा, ये ग्लैंड्स हैं जिसके सिक्रीशंस बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो देयर आर 3 ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल्स के अटैचमेंट में रहते हैं। पहला कौन सा ग्लैंड हो गया? सैलिवरी। सैलिवा सीक्रेट करता है, उसमें एंजाइम होता है, वो डाइजेशन में भाग लेता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। लीवर पर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पेनक्रियाज भी ग्लैंड है जो कि विभिन्न सिक्रीशनों से युक्त है। ये हमारे डाइजेशन के समय में जगहों जगहों पर एक जंक्शन के रूप में फिट बैठता है एलिमेंट्री कैनाल पर, और वहां जाके वो जहां फूड जैसे आया तो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ फूड की जगह पर कुछ सीक्रेट कर दिया, यहाँ पेनक्रियाज है, फूड जैसे पास किया कुछ सीक्रेट कर दिया, सो ऑन, ऐसे ही चलते रहता है। जैसे माउथ में डाले, माउथ ने अपना सीक्रेशन छोड़ के अपना वर्क पूरा कर दिया, फिर स्टोमैक में गया तो वहां पर स्टोमैक में जैसे इंटेस्टाइन में गया तो लीवर, स्टोमैक में से जैसे इंटेस्टाइन में गया तो वहां वो लीवर के पास जो होता है, लीवर का एक जंक्शन आता है, पाइप होता है, उससे क्या होता है, बाइल निकल जाता है, और फिर पेनक्रियाज वाले जगह पर क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकल जाता है। तो 3 secretions from 3 glands associated with alimentary canal। फूड सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में एंटर करता है? फूड सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के माउथ वाले भाग में एंटर करता है। एलिमेंट्री कैनाल का माउथ वाला भाग एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस कौन करता है? तो एलिमेंट्री कैनाल एंट्रेंस करता है थ्रू, और इसके बाद ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल वेरियस ग्लैंड आर एसोसिएटेड। जैसे पास कर रहा है माउथ में, तो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है, इसके बाद ओइसोफेगस से पास करता हुआ स्टोमैक में आ जाता है, तो वहां पर भी कुछ डाइजेस्टिव जूस मिल जाते हैं। ये सब जो है सिक्रीशंस बने होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड का क्या होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, जो फूड डाइजेस्ट होते हैं, जैसे फूड हमारे मुंह से गया सैलिवरी ग्लैंड से ओइसोफेगस से होता हुआ स्टोमैक में गया, तो स्टोमैक में जाने के बाद वहाँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, आपके एंजाइम्स, वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। लेकिन स्टोमैक में जो डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। हमेशा समझिए कि स्टोमैक का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है, बिकॉज HCl इज सीक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्टोमैक, और ये HCl, इसके अलावा स्टोमैक में म्यूकस सीक्रेट होता है, तो म्यूकस के कारण जो है हमारा स्टोमैक HCl के प्रभाव से बचा रहता है। तो HCl का काम होता है स्टोमैक में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, मार देना, हटा देना, और फूड को एसिडिक बनाना। सबसे बड़ा मकसद है कि स्टोमैक में फूड को एसिडिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोमैक में जो भी डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में ही होगा। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमैक इज इन एसिडिक मीडियम। इसके बाद इंटेस्टाइन में भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। फूड का पूर्ण रूप से अवशोषण अगर कहीं होता है तो वो छोटी आंत में होता है, और बाकी बच्चा फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वहां केवल और केवल वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, और सेमी सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो शरीर के बाहर फीकल मैटर के रूप में निकल जाते हैं। दिस वाज द डाइजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट। तो
कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड मूव करता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड एंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल। यहां पर नोटिस कीजिएगा, फूड एंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू माउथ। ये फूड कहां से एंटर करता है? एंटर करता है थ्रू माउथ एंड ट्रेवल्स to various part of elementary canal। ये एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट में ट्रेवल करता है। कैनाल ट्रेवल्स टू वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड गेट डाइजेस्टेड। एंड वहां पर एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस ग्लैंड क्या करते हैं उसको? एंड डाइजेस्ट दिस ग्लैंड secrete digestive juice and digest the food। and क्या करता है? digest the food को gradually digest कर देता है। during the passage of food through the canal various gland जो and there is complete absorption of फूड का इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर एब्जॉर्प्शन होता है? पूर्ण एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है? अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, अनडाइजेस्टेड part of food is defecated through the last part of elementary canal, through the last part of elementary canal। मतलब लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे एनस से बाहर फूड आ जाता है, तो हमारा सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन का साइट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फूड एंटर करता है एलिमेंट्री कैनाल में थ्रू माउथ, ट्रैवल थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वहां पर बहुत जगहों पर ग्लैंड अपने अपने जगहों पर हैं और ये ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो डिफिकेट हो जाते हैं एंड कम्स आउट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो हाउ डज फूड, कैसे मूव होते हैं फूड हमारे शरीर के अंदर? फूड मूव करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट में, वेव लाइक मोशन। फूड मूव करते हैं कैसे? पेरिस्टालसिस। जैसे हम फूड माउथ में डाले, वहां से ओएसोफेगस में जाएगा, और जैसे देखते हैं ना कि सांप कैसे कैसे खाना उसका भीतर जाता है सांप के अंदर, तो उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करते हुए ऐसे फूड जो है आपके स्टोमैक तक पहुंचता है। तो हाउ डज फूड मूव इन एलिमेंट्री कैनाल? फूड मूव्स इन एलिमेंट्री कैनाल बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो फूड क्या होते हैं? फूड मूव्स इन एलिमेंट्री कैनाल, मूव्स इन एलिमेंट्री कैनाल। फूड मूव्स इन एलिमेंट्री कैनाल by process of peristalsis, by process of peristalsis। ये पेरिस्टालसिस मोशन से, ये क्या है? पेरिस्टालसिस एक वेव लाइक मूवमेंट है। इट इज वेव लाइक मूवमेंट। पेरिस्टालसिस इज वेव लाइक मूवमेंट and caused by alternate contraction and relaxation of muscles। तो इसमें क्या होता है कि contraction relaxation, wave like movement caused by alternate contraction and relaxation of muscles, मसल्स के अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये ऐसा हो पाता है। एंड फूड मूव फॉरवर्ड इन एलिमेंट्री कैनाल।
तो अब सबसे पहले हम लोग भोजन कहाँ जाता है, तो बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है, ये जिसमें हम फिंगर पुट किए अभी, तो ये हमारा बक्कल कैविटी, इसके अंदर ये बक्कल कैविटी है। तो फूड का पहला एंट्रेंस होता है बक्कल कैविटी में, और जो व्हाइट पार्ट ऑफ टीथ दिखाई दे रहा है आपको पूरा, वो क्राउन कहलाता है, यू शुड नोटिस। तो इसमें क्या होता है कि फूड पहले बक्कल कैविटी में एंटर करता है और वहां पर उसको क्या करते हैं हम लोग, च्यू कहते हैं, चबाते हैं पूरा कस के, फिजिकल डाइजेशन, मतलब कि बक्कल कैविटी में फूड का केवल और केवल फिजिकल और सैलिवा के कारण केमिकल डाइजेशन भी वहां हो जाता है। तो मोस्टली फिजिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन योर बक्कल कैविटी। अब हम लोग अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पर कुछ चर्चा करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब तो नोट तैयार हो जाइए आपके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डाइजेशन क्या है, फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, उसको डाइजेशन कहते हैं, और एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टेड फूड बॉडी में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंटेन करता है, हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स, इसमें कौन कौन सा कंटेंट होता है इसके बारे में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट्री कैनाल, पहला तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरा उससे लगे हुए ग्लैंड एंड एसोसिएटेड, उनसे जुड़े हुए जो ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल को, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। वेरियस ऑर्गन्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं, इसमें पहला क्या होता है, सबके लिए स्टार्टिंग है माउथ, दूसरा क्या है ओइसोफेगस, तीसरा क्या है आपका स्टोमैक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद क्या हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद रेक्टम सॉलिड पार्ट है रेक्टम, एनस, दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। और जो ग्लैंड एसोसिएटेड है वो खासकर तीन ही है। पहला है सैलिवरी ग्लैंड, पहला ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वो है सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वो है आपका लीवर, दूसरा पेनक्रियाज भी ले सकते हैं, पेनक्रियाज, और थर्ड आप लीजिए लीवर क्या होता है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये क्या होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो लीवर है। लीवर रेडिश ब्राउन का होता है, लाल भूरा लिए हुए कलर, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो ये नोटिस कर लीजिएगा कि लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसमें कोई क्वेश्चन ये पूछ देता है कहीं भी, सो कुछ पॉइंट्स को आप बाय हार्ट कर लीजिए कि लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे शरीर का। अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड पर। क्या है सैलिवरी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड पहला टॉपिक हो गया ग्लैंड में। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में एसोसिएटेड है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या है? लोकेटेड इन आवर माउथ, ये लोकेटेड इन आवर माउथ, ये हमारे माउथ में लोकेटेड है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सिक्रीट करता है सैलिवा, ये सैलिवा सिक्रीट करता है। और सैलिवा में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव, ये दांत के पास इसका डक्ट आके खुलता है सैलिवरी ग्लैंड का, और उस डक्ट में वो सिक्रीशन डालता है और डाइजेस्टिव
ग्लैंड सिक्रेट सैलिवा, तो डाइजेस्टिव जूस उसका जो है ये सिक्रीट करता है, सैलिवा सिक्रेट सैलिवा, सैलिवा कंटेन्स क्या कंटेन करता है सैलिवा कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज, एंजाइम है सैलिवरी एंजाइम, ये सैलिवरी एंजाइम कंटेन करता है डाइजेस्ट स्टार्च को इनटू माल्टोज छोटे कंपोनेंट हो गया स्टार्च से माल्टोज, छोटा पार्ट में ब्रेक कर देता है। तो सैलिवा में एक एंजाइम होता है सैलिवरी एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो एंजाइम का काम क्या होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप करना, बढ़ाना, थोड़ा तेजी से करना। इसके बाद अब है लीवर। व्हाट इज लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इट इज वेरी लार्ज ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यू मे से रेडिश ब्राउन इन कलर। तो चलते हैं हम अपने लीवर के पास। लीवर it is the largest gland of our body, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। situated in upper part of abdomen, it is situated in upper part of abdomen, ये हमारे पेट के ऊपर वाले भाग में सिचुएटेड है ऑन राइट साइड। कहां पर? राइट साइड में, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी एंड इज सिचुएटेड, ये कहां पर सिचुएटेड है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड में। अब पेनक्रियाज कैसा रहता है इसके बारे में देखेंगे। पेनक्रियाज is a large cream colored gland, ये cream colored gland है located just below stomach, ये कहां है? located just below stomach, ये हमारे पेट के जस्ट नीचे लोकेटेड रहता है। तो डक्ट्स एंड वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू एलिमेंट्री कैनाल्स, इस सब जितने भी ग्लैंड हैं इनके डक्ट जो हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड था और इसके डक्ट्स भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल से खुलते थे। तो देखिए बहुत सारा प्रोसेस है जिससे ये सब होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हमारा ओइसोफेगस है और व्हाट इज दिस इज योर व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पर जो है ये पेनक्रियाज है, दिस इज पेनक्रियाज, यहां पर पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज का जो डक्ट है वो खुलता है कहां? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और यहां से भी एक डक्ट पास करता है, डक्ट जो कि आपको जाता है कहां? एक लीवर में चला जाता है, जो राइट साइड में बाइलोब रहता है लीवर, और यहां पर आता है गॉल ब्लैडर, उसके जस्ट ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो यहां पर लीवर है, लीवर से क्या निकलता है? बाइल निकलेगा लीवर से और जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम मिक्सअप होने के लिए, और बाइल ज्यादा बन गया तो स्टोर्ड हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, ये हो गया गॉल ब्लैडर। तो लीवर में अगर बाइल जो बना हुआ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ता है, और अगर बाइल शरीर में अधिक हो गया तो वो चला जाएगा आपके लीवर में, और लीवर में नहीं गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर बाइल को स्टोर करता है। हॉर्स रैबिट के पास, कैमल हॉर्स और रैबिट के पास ये बाइल गॉल ब्लैडर होता ही नहीं है। यू शुड नो हॉर्स एंड रैबिट डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर, ये ऑर्गन हॉर्स और रैबिट में नहीं पाए जाते हैं। तो कैसे फूड डाइजेस्टेड होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, अब हम लोग चलेंगे हाउ फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। हाउ फूड इज
digested in our alimentary canal। तो माउथ में सबसे फूड इज टेकन थ्रू माउथ फर्स्ट। फूड कैसे जाता है? माउथ से। फूड सबसे पहले माउथ में, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का कौन पार्ट हो गया? माउथ। माउथ मतलब बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में, तो सब बक्कल कैविटी में हम डाइजेशन की बात करेंगे। तो पहला है फूड इज टेकन इनटू बॉडी। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू माउथ। माउथ में हम पहले भोजन को डालते हैं। माउथ मतलब हो गया बक्कल कैविटी, ये वाला कैविटी। और डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स as soon as we put food in the buccal cavity। जैसे जैसे हम बक्कल कैविटी में फूड डाले, वहां डाइजेशन, च्यूइंग, फिजिकल केमिकल दोनों चालू हो गया। फिजिकल मतलब दांत से कट, केमिकल मतलब सैलिवरी ग्लैंड, वहां केमिकल डाल रहा है अपना एमाइलेज वगैरह, तो उससे हो गया। माउथ कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ में क्या क्या होता है बक्कल कैविटी में? माउथ कंटेन, देखो सब औजार वहां पर है, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका टीथ चूर्ण ग्रिंड करेगा। इसके बाद क्या है? टंग, फूड को रोल करेगा, घुमाएगा। टंग का काम क्या है? टंग फूड को घुमाएगा, रोल करेगा। एंड सैलिवरी ग्लैंड फूड को डाइजेस्ट करेगा। एंड सैलिवरी ग्लैंड यहीं पर मिलेगा माउथ पर। सैलिवरी ग्लैंड वो एंजाइम सीक्रेट करता है फूड को डाइजेशन के लिए। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सीक्रेट वाटरी फ्लूइड। इट सीक्रेट, सैलिवरी ग्लैंड एक वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करता है। इट सीक्रेट watery food, means watery fluid liquid called saliva। ये क्या हो गया? saliva हो गया। और tongue help in mixing saliva with food। tongue का क्या काम है? तीनों देखो यहाँ पर, तीनों मिल के काम करते हैं। यहाँ पर टंग, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड, माउथ के पार्ट है। ये तीनों मिलके, चारों मिलके एक चमत्कार ला देते हैं फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन का। तो फोर्थ पॉइंट है टंग हेल्प इन मिक्सिंग सैलिवा। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सैलिवा। टंग्स जो है सैलिवा को मिक्सअप करता है विथ फूड। किसके साथ मिक्स करता है सैलिवा को? फूड। जैसे कि मान लीजिए कि रोटी को हम मुंह में डालते हैं बक्कल कैविटी में, तो वहां से सैलिवा निकलता है और हमारे फूड के साथ मिल जाता है। ये काम करता है सैलिवा का। सैलिवा इज ए डाइजेस्टिव जूस, हेल्प टू डाइजेस्ट द स्टार्च। सैलिवा एक डाइजेस्टिव जूस है। व्हाट इज सैलिवा? सैलिवा इज ए डाइजेस्टिव जूस व्हिच हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च। नोटिस कीजिएगा कि सैलिवा एक डाइजेस्टिव जूस है और हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च। सैलिवा इज ए डाइजेस्टिव जूस। सैलिवा क्या है? इज अ डाइजेस्टिव जूस which help to digest starch। help to digest starch, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। प्रेजेंट इन फूड, जो हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है पार्टली, ये आंशिक रूप से पार्टली। स्लाइटेड डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे रोल करके चबाते हैं, स्वालो कर जाते हैं, मतलब उसको निगल जाते हैं। और दिस स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed and goes down the oesophagus। और वहां से कहां चल जाता है? goes down the oesophagus। ये oesophagus में चला जाता है। और oesophagus में जाते समय वहां पर oesophagus पीछे से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चालू हो जाता है।
तो अब जो है थैंक